कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, कोई दिल्ली में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई चेन्नई में जाता है। कुछ महीने पूर्व में मदुरई गया था और मदुरई जाकर वहां मैंने देखा क्या है, अपने बिहार के वहां के विद्यार्थी वहां के कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इतनी दूर आने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उन्होंने जो वास्तव हमको बताया उससे मैं बहुत पीड़ित हो गया। और वो वास्तव यही है कि हमारे यहाँ 12वीं के बाद, इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने लायक ऐसा वातावरण ही नहीं बना। किसने बनाना चाहिए था? हम सब ने मिलकर बनाने की आवश्यकता थी। बच्चों को दोष देने की जरूरत नहीं है। बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते नहीं, क्यों दोष देंगे? उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, हमारे ऊपर दायित्व होता है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे सब मिलकर प्रयास हो रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हमारा नामांकन भी ज्यादा बढ़ गया, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए, उन वहाँ जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस चलाने वाले, अपना जो मैनेजमेंट है और वहाँ के अपने अध्यापक हैं, उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। उनके लिए नामांकन बढ़ गया है, उन्होंने प्रयास किया। हाँ, मैंने तो उनको डांटा, मैंने जरूर डांटा। राजभवन में बुलाकर सब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को मैं डांटते रहता हूँ। क्या किया मैं, बताइए मुझे। हर महीने मुझे रिपोर्ट आनी चाहिए, हर हफ्ते मुझे ये बात समझनी चाहिए, कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको दूर करेंगे सब मिलकर। लेकिन शिक्षा के बारे में अगर उत्सुक हम नहीं रहेंगे तो हमारी शिक्षा गिरती जाएगी। हम तो इतिहास का नाम लेकर बताते रहते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सही अर्थ में विश्वविद्यालय थे वो। पूरे विश्व से विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। ये हमारा इतिहास हो गया। हमारा वर्तमान क्या है? भूतकाल हो गया। आज क्या है हमारी स्थिति? आज हमारे बच्चे यहां से बाहर जा रहे हैं। इस अवस्था के लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमारा ही दायित्व बनता है इसको सुधारने का। हमारा कार्यक्रम बनना चाहिए इसके लिए। इसलिए पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन रहा है, आपके कारण बन रहा है। और मेरा यह प्रयास रहेगा, सभी विश्वविद्यालयों में जाकर, हो सकता है तो कॉलेजेस में भी जाकर वहां के लोगों के साथ बैठूंगा, प्रोफेसर्स के साथ बैठूंगा। क्या दिक्कतें हैं मुझे बताइए और उसको सुधारने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं अकेला नहीं करूंगा, आप और हम मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे, सब मिलकर करेंगे। हाँ, आवश्यकता है सरकार की तरफ से, वहां नियुक्त ही होना चाहिए, नए प्रोफेसर होने चाहिए। कितने दिनों तक हम अतिथि शिक्षकों के द्वारा काम चलाएंगे? कितने दिनों तक? परमानेंट नियुक्तियां नहीं कर सकते हम? करने की आवश्यकता है। सरकार की भी कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार मैं उनको भी कहता हूं कि इसको आप थोड़ा ठीक कर दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब ऐसे यहां बैठते हैं, महाप्रसाद जी जैसे बैठते हैं तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। केवल हमारे बच्चे यहां आने चाहिए। आने वाले समय में हमारा यहाँ शिक्षा का माहौल इतना अच्छा बनना चाहिए कि बाहर गए हुए अपने बच्चों को भी लगना चाहिए, अरे मुझे पुनः एक बार बिहार में जाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से उस दिन की प्रतीक्षा है। कौन से दिन की? कि जब मेरे यहाँ के बच्चे, बिहार के बच्चे, बिहार के विद्यार्थी 12th पास करने के बाद बाहर नहीं जाएंगे अपने इस प्रदेश से और बाहर के लोग यहां आकर पढ़ाई करेंगे, उस दिन की मुझे प्रतीक्षा है। इसको करने के लिए हम सब इकट्ठा आ सकते हैं, करने की आवश्यकता है। हम सब की ये जिम्मेदारी है। मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूं, मेरे अकेले की नहीं है, हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ होती है। शिक्षा अगर हमको नहीं मिलती ठीक ढंग से तो हमारा पूरा
वातावरण बिगड़ जाता है, हमारी सोच बिगड़ सकती है। शिक्षा के कारण हम ठीक ढंग से सोच कर नहीं पाए इतना सारा। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां हम कुछ कर नहीं पाए। अभी आने वाले 25 में हम 100 वर्ष पूरा करने वाले हैं। 2047 में क्या करने जाएंगे हम उस समय? 2047 में 2047 में जब हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा 15 अगस्त को, तो हमारा देश कहाँ रहेगा, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ रहेगी? मुझे पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं उस समय, परंतु हमारा संदेश लेकर बढ़ने वाली यहाँ की युवा पीढ़ी जरूर रहेगी। उन बच्चों के लिए हमने क्या रखा है? उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। 2047 में अगर हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पाए तो उनका दोष नहीं रहेगा, वो मेरा दोष रहेगा, वो मेरा दोष रहेगा। Because I have not given them anything, I have neither direction nor assets, nothing. कुछ भी दिया नहीं मेरे बच्चों को मैंने। क्या करना है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और एक उदाहरण मैं बताकर समाप्त करता हूं मेरी बात। मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में था। मुंबई में वहां एक महाराष्ट्र टाइम्स नाम का मराठी वृत्तपत्र है, अखबार है। उसमें जो एडिटर थे, सब एडिटर, वो मेरे मित्र थे। एक लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है। वो एडिटर मेरे मित्र थे और एक बार हम बात करते करते उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया। किस्सा ऐसा था कि वहाँ मुंबई में उसके पिताजी जो थे वो बुजुर्ग थे, अभी तो गुजर गए हैं। तो वो बुजुर्ग थे और वो बता रहे थे अपने बेटे को कि 1942 में जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा था, इसमें पूरा देश कैसा जुड़ा हुआ था। पूरा देश, इस देश की सामान्य जनता हो, कोई पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके मन में एक ही भावना थी कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। उस समय आंदोलन का एक नारा था, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ब्रिटिशर्स को बताया जा रहा था और मुंबई में बहुत सड़कों पर सब सारी जनता उतर कर आई थी। और मुंबई में उस उतर कर आने के बाद वहाँ का इतना किसी ने अपनी शिक्षा छोड़ दी, किसी ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपना घर दार छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर इस स्वतंत्रता आंदोलन के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए सब लोग आ गए थे। मेरे मित्र जो हैं, उनके पिताजी ये पूरा वातावरण मेरे मित्र को बता रहे थे पिछले 10 वर्षों में। वो बता रहे थे कि ऐसा इतना सुंदर माहौल था, पूरा देश भारत माता की जय, वंदे मातरम कहकर आगे बढ़ रहा था और यहाँ के ब्रिटिशर्स को भी डर लगने लगा था। ऐसे बताते बताते मेरे मित्र ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी आप जरा रुकिए, क्या है? उन्होंने पूछा अपने पिताजी को, पिताजी मुझे एक बताइए कि ये सब हो रहा था, सबने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, युवा लोग आगे आ गए, बुजुर्ग लोग आ गए और कोई ज्येष्ठ नागरिक आ गए, महिलाएं आ गई, सब सड़क पर आ गए हैं। पिताजी मुझे बताइए कि आप उस समय कहाँ थे? वो जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, मेरे मित्र के पिताजी ने बताया, बेटा मैं मेरे घर के अंदर बैठकर खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उस मेरे मित्र ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे शर्म लगती है आपकी। इतना बड़ा माहौल था, वातावरण था, देशभक्ति से भारित और प्रेरित ऐसा था। वंदे मातरम कहने वाले लोग आ रहे थे, जान की परवाह नहीं कोई कर रहा था। उस समय आप घर में बैठकर खिड़की से देख रहे थे। मुझे शर्म आ रही है। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, ऐसे प्रश्न पूछकर शर्मिंदा न होने जाना चाहिए। इसलिए आज हमको प्रयास करना की आवश्यकता है। बच्चों ने हमको पूछना नहीं चाहिए कल कि माताजी, पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया है? मेरे लिए घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ तो दे दिया है, लेकिन मेरे शिक्षा के बारे में आपने कुछ सोचा था उस समय? और उस समय हमको उत्तर देने की हम आवश्यकता है, हाँ बेटा आपके लिए मैंने ये किया था,
इस शिक्षा नीति के लिए, इस शिक्षा के लिए मैंने प्रयास किए थे। इसके बदौलत आज आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसकी बदौलत आपको बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आज हम इस पर कुछ संकल्प करके जाएंगे, तय करके जाएंगे। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्टिकुलर दिस शिक्षा नीति, दिस माहौल और दिस चेंज। मैं वो इसमें, इस दिशा में हम सब प्रयास करेंगे। इतना ही मैं आप सबको कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।